ओम शांति। आज की हमारी मुरली है 11/7/1972 की। मुरली का टॉपिक है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्वशक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं उतनी स्वयं में भी हैं। समय अर्थात वर्तमान समय, जैसे हम कहते हैं संगम युग है, डायमंड युग है, परमात्मा अवतरण का युग है। तो ऐसे विशेष युग समझते हुए हमें अपने समय का यूज़ करना है। और देखते हैं बाबा इसमें क्या विशेषताएं बता रहे हैं इस मुरली में। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो। समय तो डायमंड है और हम डायमंड बने हैं या नहीं बने हैं। तो आप स्वयं पावरफुल हैं या समय पावरफुल है। अगर अभी तक यही कहते हो होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता। यह तो अज्ञानी लोग भी कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं यह होना चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, वे अज्ञानी लोग हैं। और जो करके दिखाते हैं वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानियों का होता है करना और अज्ञानियों का होता है कहना। यही अंतर है। तो अब अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषता कम है। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। इस समय की विशेषता निकालो तो अनेक विशेषताएं हैं। और उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? तो बाबा बताते इस संगम युग की विशेष जो विशेषता है यह है कि संगम युग की हर सेकंड मधुर बेला है, मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, बाप से मिलन होता है। यह विशेषता और किसी भी युग में नहीं है, वह बस इसी युग में है। बाप और बच्चों के मिलन का मेला कहो तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। सदा बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। या जैसे लौकिक मेले में कभी कभी कई बच्चे मेले में खो जाते हैं, माँ बाप का हाथ छोड़ देते, तो खुशी की बजाय ज़्यादा ही अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ या परेशान हूँ। क्योंकि जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी होगी अतीन्द्रिय सुख में रहना, सदा मिलन मनाते रहना। और जो सदैव मिलन में मग्न रहेगा वह कभी भी कोई विघ्न में नहीं होगा। क्योंकि जो परमात्मा मिलन है वो विघ्नों को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहा जाता है। तो जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो यह सूचना यदि अपने आप को भी देते रहो तो हर सेकंड मिलन से दूर नहीं रह सकते हो। हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है तो उसका समय फिक्स होता है कि यह मेला इतने समय के लिए है। तो बाबा ने संगम युग का भी समय हमारे लिए फिक्स किया हुआ है। तो यह संगम युग भी छोटा सा युग है, फिक्स युग है। तो इस थोड़े से समय में हमें क्या करना चाहिए? हर सेकंड मिलन मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह विशेषता धारण करो तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य तो हम सभी का है श्रेष्ठ आत्मा बनने का। और लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए हमारा पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण बाबा ने बताया, लक्ष्य को ही भूल जाते हो।
खुद ही लक्ष्य रखने वाले और फिर लक्ष्य को भूल जाते, तो कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति उससे कम हो जाती है। निवारण न करने का कारण है कि जो लक्ष्य रखा हुआ है इसको पा नहीं सकते हो। श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होने चाहिए। यदि हम परमात्मा मिलन में का अनुभव करते हुए परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो वही लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। और यदि लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण हमारे साधारण हैं, जैसा ऊंच हम लक्ष्य रखते हैं उसके लिए वैसी ही मेहनत की जाती है। तो इस समय हमारा लक्ष्य है देवी देवता घराने में जाने के लायक बनना, देवी देवताओं जैसा अपना चरित्र बनाना। और यदि वैसे हमारे लक्षण न हो तो उसे क्या कहेंगे? अलबेलापन, किस शक्ति की कमी कहेंगे? निवारण का कारण नहीं ढूंढने का भी जो मेन रीजन बाबा ने बताया वो है निर्णय शक्ति की कमी है। निर्णय शक्ति यदि ठीक नहीं है तो निर्णय नहीं कर पाते हो और किसी भी कारण का निवारण नहीं कर पाते। और निवारण न कर सकने के कारण कोई न कोई आवरण के वश हो जाते हैं। निवारण नहीं है तो आवरण अवश्य है। तो अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी पर रखा जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि सच्चा सोना है या झूठा है, मिलावट का है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी दी हुई है? बाबा बताते, साकार ब्रह्मा बाबा का हर कर्तव्य, हर चरित्र, यही कसौटी हम सब के सामने है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, यदि ब्रह्मा बाबा के चरित्रों से हम मैच करके देखें तो इससे हम परख सकते हैं कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, व्यर्थ है या समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को साथ नहीं रखते हो, इसीलिए मेहनत लगती है। तो यदि क्योंकि युक्ति को यूज़ नहीं करते हो, युक्ति यूज़ करो तो मुक्त ज़रूर हो जाएंगे। बाबा ने जो निर्णय शक्ति के लिए युक्ति बताई है, यदि उसे यूज़ करें तो कोई भी हमारा डिसीजन गलत नहीं होगा, हर संकल्प समर्थ होगा, श्रेष्ठ होगा और हम अपने अंदर के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। चाहे संकल्पों के तूफान से, चाहे कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति द्वारा या समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान आता है, विघ्न आता है, तो उससे मुक्ति न पाने का कारण है कि युक्ति नहीं है, युक्ति युक्त नहीं बने हो। जितना योग युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। तो सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, यदि योग युक्त नहीं रहते हो तब वो विघ्नों से युक्त हो जाते हो। तो जैसे हमारा एक मेन स्लोगन है कि मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसे प्राप्त करो। यह भी कहते हैं कि बाबा का बच्चा बने और वर्षे का अधिकारी बने। तो यह सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, यह प्रैक्टिकल बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन वर्षे में मुक्ति और जीवन मुक्ति का मिल जाना यह दूसरी बात है। यहाँ पर ही पाना है, या मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है ही, लेकिन भविष्य के साथ साथ हमारा यह ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, अभी प्रेजेंट के लिए है। तो यदि अभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में मिलना नामुमकिन है। जितना जितना वर्षा, प्रॉपर्टी, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ अभी हम लेंगे वही हमें भविष्य में मिलना। तो यह नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार हमें भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने हो तो वर्षा भी पा लिया है। बाकी रहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार
कहाँ तक बने हो, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। वर्षे के अधिकारी तो हम बन गए, उम्मीदवार तो हम बन गए, लेकिन हम कितना धारण कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, यह हमारे ऊपर है। तो उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना, यह हर एक की पर्सनल अवस्था है, पुरुषार्थ की अवस्था है। क्योंकि बाबा देने में कोई अंतर नहीं करता है, लायक और नालायक बनने का अंतर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्त करते हो। तो मुक्ति की अवस्था का अनुभव करते हो या मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो जाना ही जीवन मुक्त अवस्था है। दोबारा रिपीट करेंगे ये लाइन। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो जाना ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। क्योंकि भविष्य में तो जो यहाँ किया है उसी का हमें प्रारब्ध मिलना है, उसी का रिजल्ट मिलना है। तो प्राप्ति का अनुभव अभी करना है, भविष्य में उसकी प्राप्ति होनी है। श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलनी है। तो श्रेष्ठ कर्म अभी करने हैं, न कि भविष्य में। यदि श्रेष्ठ कर्म अभी हम करेंगे तो अब भी प्राप्ति होगी और भविष्य में भी मिलेगा। तो अपने आप को देखो कि बाप द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त करके चल रहे हैं। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो हम अधिकारी हैं, इस निश्चय में, इस नशे में रहो। सिर्फ यह देखो कि कहीं मिले हुए वर्षे को, ज्ञान गुण शक्तियों को व्यर्थ तो नहीं गवा लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिलता तो बहुत है लेकिन वेस्ट करते रहते हैं, और वेस्ट करने के कारण मिलते हुए भी वे भिखारी रह जाते हैं, अधिकारी होते हुए भी अधीन बन जाते हैं। तो जब अधिकार न होगा तो जरूर अधीनता होगी। तो यदि हम सदा अधिकारी बनकर चले तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हम नहीं हो सकते। प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाबा ने प्रकृति को अधीन करना सिखाया है, ऐसे हमें उसको अधीन करके चलना है, इसके अधीन नहीं बनना है। तो सदा मुक्ति और जीवन मुक्त अधिकार के, सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति अधिकार के निश्चय और नशे में रहने वाले, सर्वश्रेष्ठताओं को धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के निश्चय और नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये थी बाबा की मुरली। सदा बाबा के साथ कंबाइंड होके रहें, संगम युग का पूरा लाभ उठाएं, हर सेकंड को यूज़ करें। परमात्मा आए हैं हमारे दुखों को दूर करने के लिए, और यदि हम उससे दूर रहेंगे तो फिर से वही दुखों में पड़ जाएंगे। और साथ ही बाबा ने इस मुरली में बताया कि ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को देखते हुए जो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो बन के दिखाया, जिसने करके दिखाया, यदि उसकी लाइफ स्टोरी से हम इंस्पायर होके हर कर्म करें, हर संकल्प करें तो अवश्य ही श्रेष्ठ होगा और हमारी निर्णय शक्ति एक्यूरेट होगी और कभी भी फिर विघ्नों के वश हम नहीं होंगे। ये युक्तियाँ बाबा ने इस मुरली में बताई। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।